हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो सर्वे में आपको पता ही होगा कि बहुत सारा आदमी जो बहुत सारा तरह तरह के वीडियो आपको बनाकर आप जैसे में जो फैलाया हुआ है कि ये कागज़ आपको पास अगर नहीं होगा तो आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा। औरंगाबाद आप जानते हैं कि औरंगाबाद का अमीन भी जो है, अमीन भी बोल दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप ज़मीन का अगर आप नहीं देते हैं तो आपका ज़मीन का जो होता है सरकारी हो जाएगा। क्या सचमुच में आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा अगर डॉक्यूमेंट सब अपना ज़मीन के अगर नहीं देते हैं? आखिर कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब आप फैला हुआ लाया हुआ है। आप एक डॉक्यूमेंट्स कोई लगाइएगा ना, एक डॉक्यूमेंट्स आप कोई भी लगाइएगा, उससे आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। या आपको पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अगर आपको पास ज़मीन का जो कागज़ होता है अगर वो उपलब्ध आकर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे करना है ना, ये भी हम पूरा आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पूरा चीज़ बताएंगे। इससे पहले हम आपको एक बार कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, आप नए हैं चैनल पर, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कि ज़मीन से रिलेटेड और बहुत सारा जो जानकारी होता है यूट्यूब टिप्स से लेकर और रील्स से लेकर और कोई चीज़ चैनल जो सोशल मीडिया को कैसे ग्रो किया जाता है, ये सब चीज़ का वीडियो इस चैनल पर डाला जाता है। ठीक है, इसके रिलेटेड कंप्यूटर के फॉर्मेट से लेकर मोबाइल का जो गया टेक्निकल से रिलेटेड भी वीडियो डाला जाता है। तो इसलिए बार बार ज़मीन से रिलेटेड जो हो गया कि अभी अब जो बार बार तरह तरह का अप टू डेट आपको पता ही होगा कि आता ही रहता है। ठीक है, आता ही रहता है। और कोई ऐसा अप टू डेट होता है ज़मीन से रिलेटेड कि उससे आपको बचना कैसे है, उससे आप कैसे बचिएगा, तो हम वीडियो उसके ऊपर बना देते हैं। ठीक है, तो आपका ज़मीन अगर मान के चलिए, कोई ज़मीन अगर मान के चलिए हमारा ये रहती ज़मीन है, मान के चलिए हमारा पूर्वजों के नाम से खतियानी ज़मीन है। ठीक है, उसका ऑनलाइन हम रसीद कटा रहे हैं, ऑनलाइन उसका रसीद भी हम कटा रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका क्या, अगर कागज़ हमको पास उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कागज़ किसको पास है? जब ब्लॉक कर्मचारी के पास नहीं है, अंचल पदार्थ अधिकारी जो होता है उसके पास नहीं है, बंदोबस्त कार्यालय वहाँ भी कागज़ उपलब्ध नहीं है। और ऑनलाइन भी खोजता है, अगर बाई चांस ऑनलाइन जब कागज़ खोजता है तो ऑनलाइन भी बहुत ऐसा ऐसा है कि जो जिले का चढ़ाया हुआ ही नहीं है, बहुत जिला सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तब बहुत प्रखंड, तब बहुत मौजूद, ये तरह तरह का दिक्कत वहाँ पर आ रहा है कागज़ उपलब्ध करने में। ठीक है, एक तो और ब्लॉक कर्मचारी के पास अगर जाता है तो ब्लॉक कर्मचारी जो हो गया कि वो तो ठीक से बातें नहीं करता है। जाने के बाद अगर कोई आम आदमी अगर जाता है वहाँ पर काम करवाने के लिए, आप खड़े रहिए, वो जो कान में लगा हुआ है 10 बार कहता है तो एक बार सुनता है, वैसा वैसा स्थिति में कागज़ कैसे उपलब्ध कर पाएगा आदमी? क्या वो कागज़ उपलब्ध नहीं कर पाएगा तो उसका ज़मीन का आप सरकारी कर दीजिएगा? हैं, इतना रंगदारी चलता है, इतना मान के चलिए। अगर ऐसा अगर होता है ना, तो आप देखिए वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, आपका ज़मीन अगर सरकारी, कोई आदमी ऐसा भी है जिसका ज़मीन सरकारी में घोषित हो गया है सरकार के नाम से, तो आप कमेंट कीजिए। इसके ऊपर हमारे जैसे ना 10 15 20 यूट्यूबर, बहुत सारा यूट्यूबर जो काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है, और वीडियो के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये बात सरकार को पता चले कि डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करने में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के सामना करना पड़ता है। भाई उपलब्ध आप भी तो करवाइए। आम जैसे में जो पब्लिक हो गया वो कागज़ कहाँ से उपलब्ध करवाएगा जब आप जिला बंदोबस्त कार्यालय में नहीं है, जब स्कैनिंग करवा के जब आप नेट पर अपलोड करवा रहे हैं वहाँ भी नहीं मिल रहा है, नहीं आपको पास भी नहीं मिल रहा है, तो क्या सरकार का हो जाएगा? उसका अगर, जिसका अगर मान के चलिए चालान रसीद नहीं कटा हुआ है, जैसे मैं ऑनलाइन ऑनलाइन अगर रसीद उसीद नहीं करता है, चाहे ऑनलाइन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप ऑनलाइन कैसे चढ़ाइएगा? उसका प्ले लिस्ट में, जैसे में प्ले लिस्ट में हम दे दिए हुए हैं, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, उसमें आप जाइएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका कौन कागज़ का ज़रूरत है, ज़मीन का खतियान अगर जोखिए जौन ज़मीन में आपको लफड़ा है, मान के चलिए कोई ज़मीन ऐसा है, कोई ज़मीन ऐसा है कि जिसका मान के चलिए आपको पास कागज उगज नहीं है, वो ज़मीन आपका बाबूजी हो गया, बाबा हो गया, पूर्वजों के नाम से ही है। ठीक है, मानते हैं वो ज़मीन आपका खतियान नहीं है, इससे पहले आपको पता नहीं चला। अगर मान के चलिए कोई ज़मीन आपका वैसा है कि लफड़ा वाला है, वो ज़मीन आपका कब्जा में नहीं है, दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, वैसा स्थिति पर आपको तो क्या आपकी ज़मीन का कोई आपको मान के चलिए खतियान कोई प्रूफ आपको देना पड़ेगा ना, तो आपको पता कैसे चलेगा? कई ज़मीन आपको हम कितना वीडियो में ही बता दिए हैं कि बहुत वैसा भी ज़मीन है, बहुत वैसा भी ज़मीन है कि जो पूर्वजों के नाम से, ठीक है, उसका आपको खतियान भी होगा, जैसे में घर में पड़ा होगा, वो ज़मीन जैसे में बेच चुका है, हो सकता है कि आपको पता नहीं हो बेच चुका हो, तो वो ज़मीन आपको कैसे पता चलेगा?
तो वो ज़मीन जमाबंदी आप जाकर चेक करवाइएगा, रजिस्ट्री 2 चाहे ऑनलाइन भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे जमाबंदी चेक किया जाता है, नेट से आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो खतियान आपको शो करता होगा, इसमें पूरा ज़मीन का पूरा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप निकालिएगा। तो अगर मान के चलिए उसका जमाबंदी अगर आप चेक करते हैं तो ऑनलाइन अगर नहीं शो कर रहा है, खतियान चेक करते होइएगा कि जो खतियान जो होता है तो वो आपको शो करता होगा आपका बाबा का ही नाम से, तो आपको जमाबंदी पहले चेक करना है। और उससे भी नहीं होता है तो आप ऑनलाइन निकालिएगा, उसका प्ले लिस्ट में नंबर दे दिए हुए हैं, जमाबंदी कैसे चेक करें, खतियान कैसे चेक करें। तो आपको खतियान से मिलाना है, पुराना खतियान जो होता है रजिस्टर वाला, उससे भी आप मिला लीजिएगा। कि जो खाता नंबर आपको नेट पर जब आप खोजते हैं वो मिलता है, नेट पर जब आप खोजते हैं तो वो आपको मिल जाता है जो खतियान, उस सही में अभी बचा हुआ है जमाबंदी में या नहीं बचा हुआ है, वो आपको चेक कर लेना है अंचल अधिकारी के पास जाकर, ठीक है। अब प्लस रह गया ज़मीन सर्वे करवाने के लिए आपको 4 फॉर्म लगेगा, तो जिसमें 3 फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है, व्हाट्सअप चैनल में उसका देखिए वो 3 फॉर्म लगेगा आपको। व्हाट्सअप चैनल में जाइएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन में चैनल दे दिए हुए हैं, उस चैनल पर से वो तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 3 फॉर्म वो हो गया, और उस 3 फॉर्म के अलावा अगर आपका ज़मीन का जो खतियान हो गया, खतियान है वो खतियान लगा दीजिएगा, चाहे केवाला है अगर आपको पास ज़मीन का केवाला, तो आप अपना ज़मीन का उसके साथ केवाला लगा दीजिएगा। और वो तीनों फॉर्म जो हैं, जो तीनों फॉर्म आप हमारा व्हाट्सअप चैनल से जो डाउनलोड आप कर लिए हुए हैं और कर लेते हैं, तो वो फॉर्म भरना आखिर कैसे है, तो एक वीडियो जैसे मैं आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा कि ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, तो उसमें हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि अगर मान के चलिए हम कैसे ज़मीन का जो सर्वे फॉर्म भरा जाता है कैसे आप भरिएगा। अगर मान के चलिए आप 3-4 भाई हैं और एक ही ज़मीन बाबूजी का ही नाम से, और तीनों चारों भाई के बंटवारा करना है, तीनों 4 भाई के नाम से सर्वे करवाना है, तो कैसे करवाइएगा। तो फॉर्म भरने के लिए ना आधा घंटा का हमारा वो वीडियो होगा, जाकर देखिएगा प्ले लिस्ट में, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। चाहे आपका पूर्वजों के भी नाम से ज़मीन है, तब चाहे किसी का भी नाम से ज़मीन है, वो आपका ही है, आपका उसको अपना नाम से सर्वे कराना है, तो आप कैसे फॉर्म भरिएगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको फॉर्म भरने का पता चल जाएगा, ठीक है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। दोबारा अगर मान के चलिए अगर ज़मीन, एक कमेंट आया हुआ था कि मेरा ज़मीन दूसरा गांव में है, कोई आज भाई का कमेंट आया हुआ था। अगर आपको भी ज़मीन से रिलेटेड जहां अगर कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम वीडियो बना देंगे। कोई भाई का कमेंट आया हुआ था कि मेरा ज़मीन है कोई दूसरा गाँव में, उसका पूर्वजे के नाम से ज़मीन है, और उसको उसका खाता खेसरा उसरा कुछ पता ही नहीं है, उस गाँव में उसका ज़मीन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हम पहला तरीका है वो बता देते हैं, एक और तरीका, पहला तरीका बता देते हैं कि एक हम वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, ज़मीन का केवाला कैसे निकाले, उसी वहीं पर जाकर रिवीजन सर्वे खतियान वाला भी वहीं से आपको निकल जाएगा। तो आप हमारा वो वीडियो आप देख लेते हैं, ज़मीन का केवाला कैसे निकालें। तो आप ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से आप खोज लीजिएगा कि जिस भी गांव में या जिस भी मौजा में अगर आपका ज़मीन है, तो वो ऐसे जैसे ब्लॉक में भी ऐसे में कागज़ कैसे आप जाकर चेक करते हैं खतियान उतियान, तो वैसे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर फिर भी वहाँ से आपका जिसके नाम से ज़मीन है वो भटका हुआ उसके नाम से टकराएगा ना, उसका कितना खाता नंबर है, कितना खेसरा है, वो टोटल चीज़ आपको पता चल जाएगा। जिसके बाद हो गया, अगर उससे भी नहीं पता चलता है तो आप खर्चा कीजिएगा, ठीक है, खर्चा कीजिएगा तो आप कोई अमीन, जैसे में होता है कोई अमीन लीजिएगा, अमीन के लेकर जाइएगा, तो आपको वो निकाल कर देगा, उसका खेसरा जो होता है वो नक्शा से निकाल कर देगा, फिर आपको इससे पता लगेगा। और इसे में मान के चलिए कोई गांव है, उसमें हमारा ज़मीन फंसा हुआ है, तो उस ब्लॉक उस गांव का जो अंचल होता है, तो उस अंचल का पूरा आप वैसे भी अगर आप मौजे का जो चेक कीजिएगा तो पूरा खतियान आपको पास आ जाएगा, ऑनलाइन भी ऐसे भी आ जाएगा। तो उस पर जिसको नाम से खोजना है उसका नाम से जब आएगा तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो 10 रुपया उसमें कटाइएगा तो आपका उसका PDF में मिल जाएगा। अगर 10 रुपया आप नहीं कटाते हैं तो चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तो उसका खाता नंबर पता चल जाएगा ना, तो उस खाता नंबर के माध्यम से उसका क्या करिएगा, जमाबंदी भी आप पता लगा लीजिएगा। उसका मैप जो है, जितना खाता जैसे में खेसरा होगा, तो वो मैप के हिसाब से जब अपना प्लाट पर जब जाइएगा ज़मीन का जो प्लाट होगा, तो जितना जैसे में 111 211, तो जहाँ पर भी 211 होगा 111 होगा ना, तो ऑलरेडी मैप के माध्यम से आप उस ज़मीन पर आप पहुँच जाइएगा, नहीं उससे पता चलेगा। तो खाता खेसरा जब आपको पता चल जाता है तो ऑलरेडी खाता जो होता है ना, तो 211 तो 12 ये साथे में ही रहता है, तो वो वहाँ पर जाकर आपका ज़मीन का पता चल जाएगा कि आखिर प्लाट आपका कौन है, कि जौन गांव में अगर हेराया हुआ है तो खोजिएगा कैसे। तो उसके लिए आप जाकर ऑनलाइन चेक कीजिए कि एगो वीडियो हम बनाए हुए हैं,
कि जिसमें हम बताए हुए भी है उस वीडियो में कि ज़मीन का केवल आप ऑनलाइन कैसे आप निकालिएगा। तो बहुत आदमी के मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि बहुत सारा आदमी जो है वो कहता है ऑनलाइन ये सब नहीं निकलता है। तो वो पहिलका वाला जो हो गया, पहिलका ज़माना की जो ना ब्लॉक कर्मचारी हो गया, अंचल कर्मचारी, उस सके ना पैसा देकर घूस देकर वहाँ जान पहचान रहता है, निकलवा कर जो लेता है। तो वो सोच रहा है तो वही कागज़ ना अब ना स्कैन कर कर जो होता है स्कैन कर कर नेट पर डाला गया हुआ है। ठीक है, नेट पर डाला गया हुआ है। अब कैसे निकालना है जाकर देखिए, प्ले लिस्ट के हम अति डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लिंक, वहाँ पर जाइएगा, बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। तो उस पर लिखा हुआ ज़मीन का केवाला कैसे निकालें, वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। तो आप ज़मीन का अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिएगा और खोज लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और दोबारा एक बात हम और कहते हैं कि जो कह रहा है कि ज़मीन सरकारी हो जाएगा ना, तो इतना आसानी से ज़मीन सरकारी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये होता है कि जब सर्वे आएगा आप बताइएगा तब ना, आप कहिएगा कि हमारे पास कागज़ नहीं है, गल गया है, पच गया है, घर में जल गया है। अब जाते हैं निकलवाने के लिए तो हमको पता नहीं है, जिसके पास जाते हैं हमसे पैसा मांगता है। जो आपका समस्या को बताइएगा तब ना उसके ऊपर आपको कुछ किया जाएगा। बात समझ गए। तो मेरे इतना चीज़ आपको कहना है। ज़मीन से रिलेटेड रसीद कैसे काटना है, कैसे उसको नेट पर चढ़ाना है। बहुत ऐसा ज़मीन जो होता है ना नेट पर नहीं चढ़ा हुआ रहता है, ऐसे आप चेक कीजिएगा तो आता है उसका जमाबंदी वमाबंदी टोटल चीज़ जो होता है, खतियान चेक करते हुईगा तो उसमें आता होगा, लेकिन नेट पर कुछ शो नहीं करता है। तो नेट पर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा ज़मीन है कि अगर नेट पर नहीं चढ़ाया हुआ है, अगर आप दूसरा भी दखल किया हुआ है, अगर उसका खतियान अगर आप चेक करते हैं, आपको अगर किसी के भी नाम से आता है, वो आपका ही आदमी है, आपका बाबूजी हो, बाबा हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको करना क्या है, एक बार उसको चेक करवा लेना है कि नेट पर किस लिए नहीं चढ़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप ही का ज़मीन बिका उका भी नहीं हुआ, दूसरा कब्जा किया हो या नेट पर नहीं चढ़ा हो, तो वो आपको चेक कर लेना है। ठीक है, और नेट पर कैसे चढ़ाना है, ऑनलाइन परिमार्जन कैसे करिएगा ज़मीन उमीन के, ऑनलाइन परिमार्जन नेट पर कैसे चढ़ाना उड़ाना है, इसको बारे में भी हम वीडियो बना दिए हैं। आप अपना मोबाइल से भी नेट पर ऑनलाइन चढ़ा लीजिएगा जो कागज़ नहीं चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन रसीद काट लीजिएगा, प्रॉपर चीज़ आप ऑनलाइन कर लीजिएगा। तो सही वाला वीडियो देखने के चक्कर में तो आप सही वीडियो देखने नहीं करते हैं, आप झूठो फूसो के जो अप टू डेट वाला जो होता है कि वो वीडियो आप देखते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ आपको ज़मीन से रिलेटेड दिक्कत होगा, कोई भी रिलेटेड ज़मीन से अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।